बताएंगे। देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर। अब से कुछ देर बाद वो कीव की सरजमी पर कदम रखेंगे, जहां पर उनका स्वागत होगा। लेकिन क्या यहां जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद, बातचीत करने के बाद, जिस पर अमेरिका की भी निगाह है, वो भी चाहता है, रूस के साथ संबंध भारत के कुछ डगमगा तो नहीं जाएंगे? जय हिंद, नमस्कार। आप अगर मुझे इजाजत दें, हमने अभी अलाइनमेंट और मित्रता पर बात करी जी। इसने बोला कि हम अलाइंड नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली अलाइंड। हमारे अपने कंट्री के इंटरेस्ट से हम अलाइंड हैं। हम अपनी मानवता के साथ अलाइंड हैं। हमारी मित्रता इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों के साथ है। कहीं पर भी जहां मानवता की बात आएगी, हम उसके साथ हैं। चाहे आप गाजा ले लीजिए, चाहे इजराइल ले लीजिए, चाहे आप यूक्रेन ले लीजिए, या इवन रशिया ले लीजिए। कोई कंट्री बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं इवन टू दी एक्सटेंट कि अगर पाकिस्तान में भी कुछ होता है, हमारी मित्रता इस बात पर ज़रूर है कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए। जो श्रीलंका में हुआ था, हमने उसको भी सपोर्ट किया और नहीं होना चाहिए। ये हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। जहाँ तक बात आती है कि रशिया के साथ हमारे संबंधों पे फ़र्क आएगा या नहीं, आ ही नहीं सकता। उसके तीन रीज़न हैं। एक, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एक विश्वास जो पिछले 70 साल में पैदा हुआ है, वो आसानी से नहीं टूटेगा। नए फ्रेंड्स हम ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम पुरानों को भूल रहे हैं। उनके साथ जो हमारा एक तरीके से खून का रिश्ता है, वो हमारे दुख सुख के साथ ही रहे हैं। हम उनके साथ इस समय उनकी दुख की घड़ी में है। कोई नहीं खरीद रहा था उनका ऑयल, हम खरीद रहे थे उनका ऑयल। अपने आप में एक उनको बेल आउट मिला, जिसके वजह से बाकी कंट्रीज ने भी खरीदना शुरू कर दिया। मेरे मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट काफ़ी हद तक उस पर डिपेंडेंट है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं नए हथियार नहीं बनाऊंगा या नए हथियार नहीं लूंगा। मैंने राफेल लेना था, मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे कंट्री के इंटरेस्ट में था। एंड आई एम वेरी श्योर रशिया इस बात को रिस्पेक्ट करता है, समझता है कि ज़रूरत, ये तो वो वाली बात हो गई कि अगर मैं रशिया को बोलूं कि चाइना से रिलेशन खराब कर ले, करेगा वो नहीं करेगा। हम भी समझते हैं उसके रिलेशन वहां इंटैक्ट है, मेरे रिलेशन रशिया के साथ इंटैक्ट है। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रशिया के खिलाफ जा रहा है, वो रशिया के फेवर में जा रहा है। कि वहां जाकर जो रशियंस के साथ आपने बातचीत करी है उसको शेयर करें, इसकी बात दूसरे तक पहुंचाएं और एक ब्रिज करने की कोशिश करें कि आप ये जो एक सो कॉल्ड होलोकास्ट जो आप दोनों के बीच में चल रहा है, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, अपने आप में एक ये बहुत गलत चीज हो रही है मानवता के खिलाफ। मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टर का दाद देनी चाहिए। किसी ने आज तक दुनिया में ये नहीं किया होगा कि आप अभी 2 मिनट पहले एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट गले मिल रहे हैं और अपने ही एड्रेस में उनका जो स्ट्राइक उसी समय किया था उन्होंने यूक्रेन में, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। उन्हीं की धरती पर, उन्हीं के माइक पर, उन्हीं के प्रेसिडेंट के सामने खड़े होकर। बहुत बड़ी बात है। एंड दैट, ये सारी चीजें आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आज भारत और भारत का प्राइम मिनिस्टर अपनी सच्चाई की सही दिशा पर है। रामपाल जी, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने बड़े अच्छे से रशिया यूक्रेन, चाहे रशिया का प्रधानमंत्री का दौरा रहा हो, चाहे यूक्रेन का दौरा, अब जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, उस पर बड़े अच्छे से बातचीत की है। लेकिन मैं अपने पड़ोसियों के पर्सपेक्टिव से, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें समझना चाहूंगी, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अस्थिर है। बांग्लादेश की अलावा पाकिस्तान में हालत क्या है, श्रीलंका में पिछले दिनों क्या स्थिति थी, हमने देखा। तो जब भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाते हैं और उस समय जब 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, तो 1 महीने के भीतर दोनों देशों की यात्रा करते हैं, तो पड़ोसी मुल्क के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर भी एक बड़ा मैसेज जाता है कि भारत की भूमिका आने वाले समय में क्या रहने वाली है। जी नमस्कार, और मैं मेरे कर्नल और मेजर को जय हिंद करते हुए अपनी बात रखता हूं कि देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बहुत सही है। और डोनाल्ड टस्क ने जो उम्मीद जताई है कि युद्ध जंग भूमि से शायद इस समझौते की राह मोदी जी ही निकाल सकते हैं, ये हमारे भारत के लिए गौरवान्वित है। ये भारत के प्रधानमंत्री युद्ध भूमि, युद्ध को रुकवाकर हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने वाले यही प्रधानमंत्री है, वही जयशंकर है। ये एक रणनीति, आज सफल रणनीति भारत की कही जाएगी। और काश ये समझौता यूक्रेन और रूस के बीच में करने में भारत कामयाब होगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी मौका है और बहुत अच्छा चांस है, और ये शायद होगा, ये आश्चर्यजनक खबर आ सकती है। क्यों? कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों को इस वक्त समझौते की जरूरत है, ये मैं समझ रहा हूं। दोनों के पीछे वहां के सेना के लोग कुछ सत्ताहीन होने के दाव में खेल रहे हैं, और उस बीच
दौरा मोदी और भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और दोनों की बीमारी की दवाई नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है रामपाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि कब कब शांति संदेश दिया गया है। 2 मई 2022 की अगर हम बात करें तो बर्लिन में भारत शांति का पक्षधर रहा था। इसके बाद फिर 21 मई 2023 की बात करें तो जापान में बातचीत, कूटनीति ही समाधान का रास्ता, इस तरह का संदेश दिया गया था। दिल्ली की बात करें तो 9 सितंबर 2023 में शांति के लिए वार्ता जरूरी है, इस बात को बताया गया था। रूस की बात करें तो 9 जुलाई 2024 यानी कि इसी साल, अब से कुछ दिनों पहले, युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी। और आपको बता दें, ऑस्ट्रिया की बात करें 10 जुलाई 2024 में ये युद्ध का समय नहीं है, इस बात का जिक्र हुआ था भारत की तरफ से। पोलैंड की बात करें तो 22 अगस्त 2024 ये युद्ध का युग नहीं है। भारत ने बार बार यही संदेश दिया है, यही बताया है कि युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है, बातचीत से ही कोई बात होगी, निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कीव पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें आपको, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। उससे पहले बॉर्डर पर जेलेंस्की पहुंच चुके हैं, यानी कि गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा। और उस स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए जेलेंस्की बॉर्डर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात बहुत कई मायनों में खास बताई जा रही है। ये माना जा रहा है जो 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। और आपको बता दें, बॉर्डर पर जेलेंस्की पहुंच चुके हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, जंग की नई रणनीति पर चर्चा यहाँ पर होने वाली है। मिस्टर दत्ता, आपके पास आते हुए, देखिए जो भी ये हो रहा है, प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो चीन की धक धक जरूर बढ़नी है और इस बार तो चीन को तारीफ करनी पड़ेगी। मिस्टर बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो ये माहौल चल रहा है जंग का इस समय, और जो बैटलफील्ड के अंदर सिचुएशन पैदा हो रखी है, जहाँ पर रशिया ने एक लाइन कायम करी थी और वो अभी भी डोनबास के इलाके में आगे यूक्रेन का इलाका कब्जा करता चला जा रहा है। और यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव करके कुर्स्क के अंदर घुस के उसने भी बोला कि हम आपके धरती के अंदर हमने काउंटर ऑफेंसिव कर दिया है और आज हम आपकी धरती के अंदर आ गए हैं। तो अभी वो कितनी देर उसको होल्ड कर पाएगा वो अलग बात है, लेकिन जो इस जंग के पीछे कौन से लोग, कौन से मुल्क लगे हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जंग शुरू हुई थी, रूस ने 3 रिक्वेस्ट मोटी मोटी रखी थी यूक्रेन के सामने कि आप क्रीमिया को भूल जाएं, डोनबास लुहान को आप आज़ादी दे दें क्योंकि वहाँ पे रशियन स्पीकिंग लोग बहुत दिनों से आज़ादी मांग रहे हैं, और आप नेटो मत ज्वाइन करें और हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका के कहने के ऊपर यूक्रेन नहीं माना और ये जंग शुरू हो गई, क्योंकि यूक्रेन ने ये 3 जो शर्तें थी रशिया की वो नहीं मानी और पूरे देश की तबाही तकरीबन हो गई। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मारे गए जंग के अंदर, इतना हथियार असला बर्बाद हुआ। और आज के दिन में यूक्रेन का जो फ्यूचर है वो गिरवी रखाया जा चुका है अभी वेस्टर्न वर्ल्ड के नीचे, अमेरिका के नीचे। जितना ये हथियार असला आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो फ्री का तो देगा नहीं, वो वसूली करेगा। और जब वो वसूली करेगा तो यूक्रेन का क्या अस्तित्व रह जाएगा, उसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। इसलिए जो फोर्सेस हैं जो इस जंग के पीछे लगी हुई थी, चाहे अमेरिका हो चाहे नेटो हो, वो नहीं चाहते कि जंग रुक जाए, उनके तो हथियार बिक रहे हैं। अभी जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस ने बोला था भाई ये मेरा लाइन है, जो मैंने अचीव करनी थी मैंने अचीव कर दी। डोनबास लुहान को तकरीबन मैंने कब्जा कर लिया, क्रीमिया के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे रुका हूँ। अभी वहाँ ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा है, उसके आगे उन्होंने कोई बड़ा ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया, सिवाय मिसाइल लॉन्चेज या आपके एयर अटैक हो या ड्रोन अटैक हो। अभी जो यूक्रेन ने किया काउंटर बैलेंस करने के लिए, ये पूरी हिस्ट्री है रशिया की। कोई भी जो रशिया की धरती के अंदर एंटर हुआ, चाहे कुर्स्क में एंटर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी यहाँ पे बहुत बुरी मार खा के निकली थी कुर्स्क में। अभी आगे विंटर आने वाला है, थोड़े दिनों के बाद वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और जितनी फोर्सेस कुर्स्क के अंदर गई हैं वो सिटिंग डक बन जाएंगी।